हेलो एवरीवन। मिर्च का अचार वैसे तो आपने कई तरीके से बनाया और खाया होगा, पर आज जो मिर्च का अचार बनाने का तरीका हम आपके लिए लाए हैं, ये शायद ही आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का कुच्चा और इस रेसिपी को मैंने मेरी नानी से बनाना सीखा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कुच्चा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 किलो मोटे वाले लाल मिर्च लिए हैं। इनसे अचार बनाने से पहले इन्हें हमने एक दिन के लिए तेज धूप में सुखा लिया है, जिससे कि मिर्च में जो भी नमी होगी वो दूर हो जाएगी। इसके बाद हमें मिर्च के डंठल को अलग करके इसे किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख लेना है। अब बाजार से मिर्च लाने में उसमें से कुछ मिर्च तो खराब निकल ही जाती हैं, तो ऐसी मिर्च को हमें कुच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हम अलग प्लेट पे रख देंगे। मिर्च को पोंछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हमने मिर्च को धूप में दिखाया था तो इस पर हल्की सी धूल या मिट्टी आ सकती है, इसलिए हम मिर्च को एकदम साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे कि मिर्च में जरा सी भी धूल या मिट्टी ना रह जाए। तो इस तरीके से हम सारी मिर्च को, जो हमें लग रहा है बिल्कुल साफ है, कहीं से भी खराब नहीं है, अलग बर्तन में रखते जाएंगे। और ऐसी मिर्च जो खराब निकल गई है या जिसमें आपको लग रहा है कि जरा सी भी नमी है, उसे हम एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब ये मिर्च जो खराब निकली हैं, इन्हें हम अचार में तो यूज नहीं कर सकते हैं, पर इस मिर्च को सुखाकर आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं या आप इसका इस्तेमाल किसी चटनी वगैरह बनाने को में भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमें अचार बनाने के लिए कौन कौन से मसाले चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम अजवाइन ली है। 100 ग्राम हमने यहाँ पर पीली वाली सरसों ली है। 50 ग्राम मेथी ली है। 50 ग्राम राई। 50 ग्राम कलौंजी। 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम जीरा लिया है। अब हमें इन सभी मसालों को भून लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख देंगे, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर धनिया भून रहे हैं। धनिया को हमें लो मीडियम फ्लेम पर तब तक के लिए भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज होके लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छे से भुनने की खुशबू ना आने लगे। अब धनिया भुन जाने के बाद इसी तरीके से हम जीरा को भी भून लेंगे। मसालों को भूनते वक्त हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे कि मसाले जले नहीं और एकदम परफेक्ट तरीके से भुन जाएं। अब जीरा भुन जाने के बाद इसी तरीके से हम सौंफ को भी भून लेंगे। सौंफ भुन जाने के बाद इसी तरीके से हमें लो मीडियम फ्लेम पर अजवाइन और मेथी को भी अलग अलग भून लेना है। और अब इसके बाद हम पीली सरसों को भूनेंगे। पीली सरसों को भूनते वक्त ध्यान रखें कि इसे किसी जालीदार बर्तन से बीच बीच में ढक दें, क्योंकि क्या होता है, पीली सरसों भूनते वक्त बहुत ही ज्यादा चटकती है। इससे आपके गैस के आसपास का एरिया में पीली सरसों फैल सकती है। तो इसे भूनते वक्त इसे किसी जालीदार बर्तन से ढकते रहें और इसे चलाते रहें। और इसके बाद अब हम राई को भूनेंगे। राई को भी हमें बिल्कुल पीली सरसों की तरह ही भूनना है, क्योंकि ये भी जब भुन जाती है तो ये चटक कर बाहर आने लगती है। तो इसको भूनने का प्रोसेस भी बिल्कुल सरसों की तरह ही होगा। अब राई भुन जाने के बाद हम कलौंजी को भी हल्का सा भून लेंगे। अब जब कलौंजी भुन जाएगी तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इस गरम पैन में ही हम हल्दी को डाल के बस हल्का सा चला देंगे। हल्दी को हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसे गरम पैन में हल्का सा चला दीजिए, इतना ही इसके लिए काफी होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे मसाले भून कर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे।
कलौंजी को छोड़कर बाकी सारे मसाले हमें यहाँ पर पीस लेने हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मसालों को हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। यहाँ पर राई और सरसों को भूनते वक्त हमें मिक्सर को बस एक राउंड चलाना है और तुरंत बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमने सारा मसाला भून पीस कर अच्छे से तैयार कर लिया है, पर ये सारा मसाला हम कुच्चे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें से हम थोड़ा ही मसाला इस्तेमाल करेंगे। बाकी मसाला हम अचार की एक और रेसिपी आपके लिए लाएंगे, उसमें इसका यूज करेंगे। जब हमारी नानी कुच्चा बनाती थी तो वो इस तरीके के इमाम दस्ता, जिसे कि हम ओखली भी कहते हैं, उसमें मिर्च को कूट कर कुच्चा तैयार करती थी। पर ये काम बहुत ही मेहनत वाला था, तो इस काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इमाम दस्ते की जगह पर मिक्सर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिक्सर का सबसे बड़ा जार यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें मिर्च को किसी साफ कैंची से इस तरीके से टुकड़े में काट कर जार में डाल देना है। मिर्च को इस तरीके से काट कर ही डालें, इसे समूचा बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो मिक्सर खराब होने का डर रहता है। ग्राइंड करते वक्त ध्यान रखिएगा, मिर्च का हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। मिर्च बस टुकड़ों में कट जाए, इतना ही इसे पीसना है। अब हम इस मिर्च को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, पर आप इस मिर्च को किसी बड़े और फैले हुए बर्तन में निकालिएगा, जिससे कि जब हम मसाला मिलाते हैं तो उसे मिक्स करने में आसानी होती है। हमने यहाँ पर भगोना लिया था, पर बाद में जब हमें मसाले को मिलाना पड़ा तो इसके लिए हमें बर्तन को चेंज करना पड़ा था। और अब हम बचे हुए मिर्चों को भी जार में इस तरीके से टुकड़ों में काट कर पीस लेंगे। जार को पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, थोड़ी सी जगह खाली रखकर इसे पीसिएगा। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्च को पीस कर तैयार कर लिया है। अब कुच्चे के लिए मिर्च भी तैयार है और मसाले हम पहले ही पीस कर तैयार कर चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिर्च को हमने उतना ही पीसा है जब तक कि इसके बस बारीक टुकड़े हो जाएं। अब हम यहाँ पर एक बर्तन में 1 कप सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 1 कप तेल लिया है, आगे हम अचार में थोड़ा थोड़ा करके और तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरा चटक जाने पर 1 पिंच हींग मिलाएंगे। और इसके साथ ही अब इसमें 2 कप हम सिरका मिलाएंगे। सिरकों को हमने डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि कुच्चे में ज्यादा सिरका इस्तेमाल होता है, और अगर हम सिरका को ऐसे ही कच्चा अचार में मिला देते तो बाद में अचार में कीड़े पड़ सकते थे। इसलिए हमने यहाँ पर सिरके को तड़का दिया है। इसके बाद हम इसे अचार में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि अचार की शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है। अब जो मिर्च हमने पीस कर तैयार की थी उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हम चमचे का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1.5 चमचा हल्दी ऐड करेंगे, 2 चमचे धनिया का मिलाएंगे, 1 चमचा जीरा और 1.5 चमचा सौंफ मिलाएंगे, 2 चमचे पीली सरसों के ऐड करेंगे और 25 ग्राम मेथी मिलाएंगे। पच्चीस ग्राम राई मिलाएंगे, 25 ग्राम अजवाइन, 2 टेबलस्पून कलौंजी ऐड करेंगे और 1.5 चमचा हम यहाँ पर पिसी खटाई या अमचूर पाउडर मिलाएंगे। 1.5 चमचे हम यहाँ पर नमक मिला रहे हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम हींग ऐड कर रहे हैं और इसके बाद सारे मसालों को मिर्च में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं
और अब जो हमने तड़के वाला सिरका बनाया था उसे भी अचार में मिला देंगे। अब सिरका और तेल ऐड कर लेने के बाद हमें इसको फिर से एक बार अच्छे से चलाना है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अचार में हम थोड़ा थोड़ा करके ही तेल ऐड करेंगे, तो इसमें हम अब 2 कप तेल और ऐड करेंगे। तेल को हमने यहाँ पे गर्म कर लिया है, उसके बाद हम इसे कुच्चे में मिला लेंगे। इसके बाद हमें इसे फिर से अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। और इस बर्तन में अचार को मिक्स करते अच्छे से नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे किसी फैले बर्तन में कर लेंगे। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा था कि जब आप मिर्च को पीसे तो आप इसे किसी फैले हुए बर्तन में ही निकालें, जिससे कि मसाला और तेल ऐड करने के बाद उसे मिक्स करने में आसानी होती है। और अब हम 1 कप सरसों का तेल और कुच्चे में मिला रहे हैं। अचार बनाने के लिए हम जितना भी तेल इस्तेमाल करेंगे उसे हमें गर्म करके इसमें मिलाना है। कच्चे तेल को अचार में बिल्कुल नहीं मिलाना है। और इसके बाद हम कुच्चे को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अचार को मिलाते हुए आपको इसमें मसाला बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, पर जब हम अचार को धूप दिखाएंगे और उसके बाद अचार अच्छे से सेट हो जाएगा, तब इस अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे किसी डिब्बे में रखने से पहले एक बार इसे टेस्ट कर लेंगे, जिससे कि अचार में जो भी कमी हो वो पता चल सके। तो हमें यहाँ पर इसमें नमक और सिरके की थोड़ी कमी लग रही है, तो इसलिए अब हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक और 2 कप सिरका और ऐड कर रहे हैं। सिरके को जैसे हमने पहले तड़का देके ऐड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से तड़का देना है, उसके बाद ही कुच्चे में मिलाना है। इसके बाद हम इसे चला के कुच्चे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से मिर्च का एक टेस्टी अचार, जिसे हम कुच्चा कहते हैं, बनकर तैयार है। अब अचार तो बनकर तैयार है, पर इसे स्टोर कैसे करना है जिससे कि अचार की शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है, इसका एक तरीका हम आपको अभी बताएंगे। तो अचार को स्टोर करने के लिए जिस भी बर्तन में आप इसे स्टोर करने जा रहे हो सके तो आप इसे किसी कांच की अचारदानी में स्टोर करें, पर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हम इसे प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर कर रहे हैं। तो डिब्बे में रखने से पहले इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दें। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून नमक और 1 पिंच हींग डाल दें। अब सारी चीजों को इस तरीके से डिब्बे को हिला के इसे पूरे डिब्बे में अच्छे से कोट कर देना है। डिब्बे को इस तरीके से घुमा घुमा कर ऊपर तक अच्छे से इसमें ऐसे घुमाएं कि तेल और नमक की कोटिंग पूरे डिब्बे में ऊपर तक अच्छे से हो जाए। ऐसा करने से अचार की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, अचार जल्दी खराब भी नहीं होता है। और अब इसमें हम कुच्चे को स्टोर कर लेंगे। अचार को डिब्बे में बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब हम अचार को धूप में रखते हैं तो इसका तेल ऊपर आ जाता है, जो कि डिब्बे से बाहर भी निकल सकता है। इसलिए जिस भी बर्तन में आप अचार को रखें, ऊपर से उसको थोड़ा सा खाली ही रखें। तो मिर्च का कुच्चा बनकर यहाँ पर तैयार है। इतने अचार को बनाने के लिए हमने लगभग 1 लीटर तेल का यूज किया है और लगभग 4 कप सिरका इसमें यूज किया है। कुच्चा तो बनकर तैयार है, पर अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है। इस अचार को आपको 4 से 5 दिन के लिए धूप दिखानी है, उसके बाद कुच्चा खाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से धूप दिखाने के बाद अगर कुच्चे में तेल ऊपर आ जाता है तो आपका कुच्चा बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, और आपको कुच्चे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपीज लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।